अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ पाकिस्तान ट्रैवल जो हमने किया है उसका व्लॉग का पार्ट 2। और अभी मैं रियाद से ही कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी रियाद से ही ख़त्म किया था लास्ट पार्ट अपना। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट मिनट शॉपिंग और लास्ट मिनट जो हमारे काम थे PCR टेस्ट और सारा कुछ वो जो करना होता है ट्रैवल के लिए, वो सारा करवाने के लिए गए थे हम लोग। के साथ ही हम लोग काम भी करे थे लास्ट मोमेंट जो हमने चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो यहाँ पर हम लोगों से हमारे पेरेंट्स ने कहा था कि फ़लाफ़िल लेकर आने हैं, तो हम गए थे फ़लाफ़िल समार पे फ़लाफ़िल लेने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे मज़े से फ़लाफ़िल बन रहे हैं। तो डिनर तो हम लोगों ने किया था निराला की फ़िश, और उसके बाद हम लोग गए थे PCR करवाने। तो यहाँ पर आप देखेंगे PCR करवा रहे हैं हम लोग। और मेरा और इमरान का जो है वो हुआ था नेज़ल PCR, नेज़ल स्वैब टेस्ट। और मीना का हुआ था जो गले में ही वो स्वैब डाल के करते हैं। और 6 इयर्स अबव बच्चों का कंपलसरी है, और उससे नीचे जो बच्चे हैं उनका कंपलसरी नहीं है। और उसका प्रोसेस भी यही है कि जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा विदिन 24 आवर्स, तो उसको आपने अपलोड करना होता है एक पास ट्रैक करके एक एप्लीकेशन है वहाँ पर ट्रैवलिंग से पहले। तो वो हम लोगों का सारा ये प्रोसेस चल रहा था। और जब हम PCR टेस्ट करवाने गए हैं तो हम दुआ कर रहे थे कि हमारा नेगेटिव ही आए। तो यहाँ पर हमने डेल्टा फार्मेसी से करवाया था, सॉरी डेल्टा लैब से करवाया था। और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये हमादी नुसा के बिल्कुल सामने। अगर आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं अपने घर को भी लास्ट मोमेंट पर जो करते हैं पैकिंग वगैरह, पैकअप वगैरह करते हैं, वाइंड अप करते हैं, वो कर रही थी। और काफ़ी लेट हो गई थी हम लोगों को, रात को काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि मैं घर को वाइंड अप कर रही थी। साथ साथ में है जो इसके सारे पैकिंग वगैरह के जो लास्ट मोमेंट काम होते हैं बच्चों के साथ, आप लोगों को पता है, वो कर रही थी। तो यहाँ पर मैं अपना ओवन वगैरह फाइनली ऑफ़ कर रही थी, गीज़र वगैरह और सारा कुछ। लेकिन फ्रिज को मैं नहीं बंद करके जाती क्योंकि आपको पता है कि फ़्रिज बंद पड़ी रहे तो उसमें स्मेल आ जाती है। तो फ्रिज को मैंने बंद नहीं किया था, लेकिन वैसे उसके अंदर जो सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने सारे जो है वो क्लियर कर दिए थे। और बाकी सारी बिन्स वगैरह खाली करके और सारे जो स्विचेस हैं वो ऑफ़ कर दिए थे। बस फ्रिज मैंने अपनी दोनों ऑन रहने दी। और ये भी एक बहुत ही मुश्किल सा प्रोसेस होता है कि आपने अपना घर वाइंड अप करना है, तो उसमें आपने सारा कुछ उस हिसाब से ग्रोसरी वगैरह आपने परचेज़ करनी होती है। तो ये काफ़ी मुश्किल सा प्रोसेस होता है। और लेकिन जब ये हो जाता है तो तसल्ली सी हो जाती है। तो ये लास्ट मोमेंट पे मैंने जो किया था वो क्लिप्स थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। और उसके बाद हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के लिए हम निकले थे 5 AM और हमारी फ़्लाइट 9 AM की थी। तो हम लोग 5 बजे के करीब, 5-6 बजे के करीब घर से निकले थे। और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही थी क्योंकि रियाद में भी आजकल काफ़ी ठंड थी। और बच्चे जो थे, नाइल तो सो रहा था क्योंकि उसका तो टाइम था, बेड टाइम था उसका, और वो काफ़ी लेट उठता है तो उस वजह से वो तो सो रहा था। और मीना को उठा लिया था मैंने, और वो काफ़ी एक्साइटेड भी थी पाकिस्तान जाने के लिए, इसलिए वो उठ भी गई थी आराम से और तैयार वगैरह हो गई थी। अदरवाइज़ नाइल को तो मैं ऐसे ही उठा कर ले आई थी। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट, और किसी ने हमें, इमरान के फ्रेंड ने ड्रॉप किया था, लेकिन हमारा लगेज काफ़ी ज़्यादा था तो इस वजह से हमें एक एक्स्ट्रा कार भी हायर करनी पड़ी थी। तो हम यहाँ पर पहुँच गए एयरपोर्ट, और यहाँ पर फिर हमने अपना लगेज वगैरह जो भी होता है उसको लिया, और फिर हम चले गए अंदर। और अंदर आप देखें काफ़ी ज़्यादा रश था, और रश इस वजह से था कि इनकी जो बेल्ट्स थी ना वो मूव नहीं हो रही थी, ख़राब हुई हुई थी लगेज की जो बेल्ट्स थी। और इस वजह से हमारी लाइन जो थी वो काफ़ी देर इसी तरह हम खड़े रहे लाइन में, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। आपको पता है एयरपोर्ट पे इस तरह के प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं। तो एनीवेज़ नाइल आप देखें कि वो स्ट्रॉलर में सो रहा है उसी तरह से ही। और फिर हम लोग इमिग्रेशन करवा के जल्दी से आ गए थे लाउंज में, और हमारी फ़्लाइट हो गई थी लेट, थोड़ी ऑलमोस्ट एन आवर लेट हुई थी। और फिर हम बैठे थे, वेट कर रहे थे, फिर हमने कॉफ़ी वगैरह ले ली थी और थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ें ले ली थी क्योंकि इस टाइम तक हमें भूख भी काफ़ी लग रही थी। तो यहाँ पर आप देखें कि मैं थोड़े से ट्रांजिशन वीडियोस बनाने की कोशिश करी थी इंस्टाग्राम के लिए, लेकिन कोई इतनी ख़ास बनी तो नहीं क्योंकि मुझे वहाँ पे तो क्लिप्स मैंने ले लिए थे, लेकिन पाकिस्तान आके इस तरह की मसरूफ़ियत हो गई थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल सका। तो यहाँ पर आप देखें कि हम लोग प्लेन के अंदर जा रहे हैं, और स्ट्रॉलर का तो आप लोगों को पता ही है कि वो हम प्लेन में एंटर होने से पहले ही बुक करवाते हैं और उसकी बहुत आसानी हो जाती है। तो
हम लोग आ गए थे प्लेन के अंदर। और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है और थोड़ा सा गला शला ख़राब हुआ है। इस वजह से मैं वॉइस ओवर थोड़ा मुश्किल से कर रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं शेयर तो करूँ अपने यूट्यूब फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह आगे मैं और भी जगह और भी अपनी मसरूफ़ियत पाकिस्तान आके आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये थोड़े से ड्यूरिंग फ़्लाइट मैंने क्लिप्स लिए थे। और मीना तो मुझे कह रही थी कि मैंने विंडो साइड पे बैठना है, तो बस वो बैठी हुई थी तो मैं थोड़े बहुत क्लिप्स ही बना रही थी। और नाइल तो प्लेन में भी सारा टाइम सोता रहा। और यहाँ पर आप देखें प्लेन में हमें जो उन्होंने दिया था ब्रेकफास्ट दिया था, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जो ऑमलेट देते हैं और बिल्कुल भी खाने का कोई एपिटाइजिंग नहीं लगता ये बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमारी हालत बहुत ख़राब हो रही थी क्योंकि रात को सिर्फ हम 1 घंटा ही सोए थे और नींद से बुरा हाल हो रहा था। और मसला ये था कि कभी वो खाना लेकर आ जाते थे, कभी कुछ, तो इस वजह से नींद पूरी भी नहीं हो रही थी और अजीब सी हालत हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए हम कर रहे हैं लाहौर में लैंड, और इस टाइम इतनी मज़े की फ़ीलिंग्स थी और लाहौर में हमें फॉग भी थोड़ी सी लग रही थी। और फिर हम एयरपोर्ट पे आए तो हमारा लगेज ऑब्वियसली ज़्यादा था, तो फिर हमें पोर्टर कराना था। तो इमरान फिर लगेज लेने गए थे और हम वेट कर रहे थे यहाँ पर बैठ के। फिर हम लोग बाहर निकले तो हमारे पेरेंट्स लेने आए हुए थे, मेरे फादर मदर और इमरान के भी आए हुए थे, मतलब सारे हम लोग, हमारे सारे पेरेंट्स आए हुए थे। और मैं अपने पेरेंट्स की कार में चली गई थी और नाइल मेरे साथ था, बाकी लोग दूसरी कार में थे। और फिर हम लोग गए थे घर और मेरे अम्मी अब्बू भी मेरे साथ ही गए थे। फिर वो खाना वगैरह खा के थोड़ा टाइम स्पेंड करके वापस गए थे। और फिर मैं आई थी अपने रूम में, तो मैंने सोचा कि मैं अपने रूम का भी थोड़ा सा टूर कराऊँ आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे भी अपने रूम से बहुत प्यार है और मेरी बहुत अच्छी सी मेमोरीज़ हैं इस रूम में, क्योंकि ज़ाहिर है मैं शादी हुई थी तो मैं इधर ही आई थी और मेरे पेरेंट्स की दी हुई चीज़ें हैं इसमें, तो मुझे बहुत प्यार है अपने रूम से। और उसके बाद फिर हम लोग रात को गए थे चाइनीज़ खाने का, हमें बहुत दिल करा था क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान जैसा चाइनीज़ हमें कहीं मिलता नहीं है। तो घर के पास ही मून मार्केट में हम लोग गए थे चाइनीज़ खाने, वो जो कार्स के अंदर होते हैं, कार्ट्स बने हुए होते हैं वो। और मैंने पीना था हॉट एंड सॉर सूप, तो फिर हमने वहाँ पे हॉट एंड सॉर सूप एंजॉय किया, ड्रम स्टिक ली थी और चाउमीन ली थी और चाइनीज़ राइस लिए थे। और मुझे ऐसे लगा कि मेरी क्रेविंग फुलफ़िल हो गई है इतने अरसे की जो थी कि पाकिस्तान वाला चाइनीज़ खाना है। तो सबसे पहले मैंने अपना जो खानों का आगाज़ है वो मैंने चाइनीज़ खाने से ही किया था और बहुत मज़ा आया खाने का। तो फिर हम वहाँ पे घूम फिर रहे थे मून मार्केट में, तो मुझे इतनी अच्छी सी वैरायटी लग रही थी हर चीज़ की और मैं इतनी अमेज़ हो रही थी कि सऊदीया में हम इतनी दूर दूर जाते हैं इस तरह की चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें लेने के लिए, और यहाँ पर हर जगह ये चीज़ें अवेलेबल हैं ईज़िली। और इतना अच्छा लग रहा था देख के, शादी वाली चीज़ें भी थी, बैंगल्स थी और हर तरह की चीज़ थी। इवन मोबाइल कवर्स इतने रीज़नेबल थे और हर चीज़ इतनी प्यारी वैरायटी की और बहुत ही रीज़नेबल लगी मुझे। अगर मैंने सऊदीया से कंपेयर किया तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर फिर मैंने थोड़ी सी कंटेंट क्रिएट किया और उसके बाद फिर हम लोग वापस चले आए। और उसके बाद मैंने अपना सामान खोलना था, अनपैकिंग करनी थी और अपना सामान सेट करना था कबर्ड्स के अंदर। तो मैंने देखा कि मेरे इतने सारे परफ्यूम यहाँ पर पड़े हुए थे, मुझे इतनी खुशी हुई। मोस्टली जुनैद जमशेद के परफ्यूम्स थे और मैं लास्ट टाइम यहाँ छोड़ गई थी क्योंकि 2 साल हो गए हैं, तो मुझे याद भी नहीं था कि मैंने यहाँ पर क्या छोड़ा है। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम्स मिले और मुझे बहुत खुशी हुई। इमरान के भी थे कुछ और कुछ मेरे थे, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो मैंने ये वाला क्लिप भी आप लोगों के लिए शूट किया कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और फिर मैंने खैर ड्रेसिंग वगैरह अपनी सेट की और आपको पता है कि प्रॉपर जो रूम सेट करना होता है वो किया। लेकिन मुझे ये बहुत मुश्किल काम लगता है कि यहाँ आके मैं यहाँ पे सेट करूँ और फिर जब जाना हो तो दोबारा उसको पैक करूँ। वैसे मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पर रहना होता है तो फिर आपको होता है कि हर चीज़ आपकी रीच में हो। तो फिर मैंने अपनी ड्रेसिंग भी सेट की, हालांकि ये बिल्कुल खाली थी जब मैं आई, तो फिर मैंने यहाँ आके सारी चीज़ें यहाँ पर सेटिंग की और बहुत इंजॉय कर रही थी मैं हर चीज़ को। मैंने कैंडल्स भी जला ली और सर्दी है तो आपको पता है सर्दी में तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है, तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे अपने रूम में आके। तो बस मैंने इस तरह से अपनी कबर्ड्स भी सेट कर ली और बच्चों का सामान मैंने उनके सूट केसेस में ही रहने दिया क्योंकि ऑब्वियसली कबर्ड्स में इतनी जगह भी नहीं होती और ये होता है कि बच्चों का सूट केस में से आराम से हैंडी होता है, आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर और वापडा टाउन में, और उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो हम लोगों ने शादी पे जाना था तो मैंने कहा चलो हम उनसे भी मुलाकात कर लेंगे। फिर हम उनके घर गए, फिर उनके साथ ही हम लोग शादी पर चले गए थे। तो शादी पे भी मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स आप लोगों के लिए बनाए थे। तो मीना भी काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि इसको अपनी यानी कि बड़े होने के बाद, समझदार होने के बाद पहली ऐसी शादी थी जो ये अटेंड करी थी। तो ये बड़ा मेस्मराइज़ हो रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि मामा आपकी शादी भी इसी तरह ही हुई थी। तो इसको बहुत मज़ा
आ रहा था स्पेशली ब्राइड्स देखने का। तो मुझे पता ही है कि ये जो गर्ल्स होती हैं, बेबी गर्ल्स, इनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इस तरह के मतलब मेकअप और हर चीज़ देखने का। तो यहाँ पर शादी वाला खाना था, ये भी मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली, जो कि मेरे बाहर रहते हैं व्यूअर्स, उनके लिए मैंने शूट किया। तो ये थोड़े बहुत क्लिप्स थे। और मैंने फिर मेरी हालत वैसे तो अब इस टाइम तक बिल्कुल ख़राब हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि अपने भी थोड़े से बनाऊं। फिर हम आ गए थे अम्मी अबू के घर दोबारा से, और फिर वहाँ हम थोड़ी देर बैठे, चाय वगैरह पी, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए वापस, यानी कि मैं अपने आ गई ससुराल वापस। और इसके बाद जो नई हैपनिंग्स होंगी वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ क्लिप्स में शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। यहाँ पर बिल्कुल टाइम मैनेज करना मुश्किल है, और मैंने बड़ी मुश्किल से मसरूफ़ियत में से टाइम निकाला आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मुझे मेरे साथ ही रहिएगा, मैं आपके साथ और भी बहुत मज़े मज़े के व्लॉग शेयर करूँगी इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।